नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 बड़ी गुड न्यूज बताएंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, आज मकर संक्रांति है। ये सूर्य देव की पूजा और खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक पवित्र त्योहार है, लिहाजा हमारी गुड न्यूज नंबर 1 भी इसी से जुड़ी हुई है। श्रद्धा आस्था के साथ पवित्र नदियों में स्नान। मकर संक्रांति खुशी, एक नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यही वजह है कि देश के सभी राज्यों में कई नामों से इसे मनाया जाता है। ये पर्व अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आया है, जिसका आधार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना है। उत्तरायण की पुण्य घड़ी, वो घड़ी जब सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं, जब केवल दिशाएं ही नहीं बदलती, आस्था, आशा और विश्वास एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ती है और इसी सकारात्मक बदलाव को मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है। आज भी देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन स्नान दान की परंपरा है, तो देश भर की पवित्र नदियों में भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार से प्रयागराज तक, काशी से अयोध्या और फर्रुखाबाद तक गंगा, यमुना और सरयू के घाटों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। कड़ाके की ठंड के बीच भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का आशीर्वाद लिया, जीवन में मंगल की कामना की। घाटों पर गूंजते मंत्र, बहते दीप और हाथों में दान की थाली, मानो हर कोई इस पवित्र दिन पर आस्था और भक्ति में डूबा हुआ है। महादेव की मोक्षदायिनी नगरी वाराणसी में पवित्र पावनी गंगा मैया की गोद में श्रद्धा और आस्था की पवित्र डुबकी तो रोज ही लोग लगाते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। आज तड़के से ही काशी के घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मकर संक्रांति का पर्व यानी जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य उपासना के पर्वों में ये पर्व बहुत ही खास है और यही कारण है कि आज काशी के 84 घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। न केवल काशी बल्कि पूर्वांचल के कोने कोने से आए लोग यहाँ पर स्नान दान कर रहे हैं। माँ गंगा और भोले बाबा से कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन काशी में गंगा स्नान का खास महत्व है। काशी में नहाने का, दशाश्वमेध प्रयाग का विशेष फल होता है। जो प्रयाग नहीं जा पाते हैं, काशी में नहाने से पूरा प्रयाग का फल मिलता है। काशी में ही नहीं बल्कि रामनगरी अयोध्या में भी तड़के से ही सरयू तट पर श्रद्धालुओं का समंदर नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और फिर रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में हर ओर आस्था की लहर दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम लोगों में पर्व का उत्साह चरम पर नजर आया। रामनगरी इस अवसर पर पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। यहाँ पर एक बार फिर आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम नजर आया। हरिद्वार में भी भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। इस बीच मां धारी देवी और भगवान नागराज की डोली गंगा घाट पहुंची, तो डोली को भी ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में पूरे विधि विधान के साथ गंगा स्नान करवाया गया। 2 पर्वों में मकर संक्रांति जाने के कारण आज भी भगवती ने दिव्य स्नान, भगवान नागराजा ने दिव्य स्नान हर की पैड़ी हरिद्वार में लिया है। गढ़वाल महासभा और गंगा महासभा के तत्वाधान में मुख्य यजमानों के द्वारा यह कार्यक्रम हुआ। मान्यता है कि आज के दिन किया गया स्नान और दान अक्षय पुण्य देता है। यही विश्वास लाखों लोगों को गंगा तट तक खींच ला रहा है और लोग पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व पूरी आस्था के साथ आज भी मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, तो वहीं गुजरात में उत्तरायण के अवसर पर पतंगों के जरिए सूर्य को नमन किया जा रहा है। दक्षिण में पोंगल की अग्नि में अन्न समर्पित किया जा रहा है, तो वहीं पूर्व में फसल पर्व के साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता देखने के लिए मिल रही है। अयोध्या से मयंक शुक्ला और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, जहां मकर संक्रांति की अलग ही छटा देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे भले कितनी भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन यहां आस्था और भक्ति की ऐसी धारा बह रही है कि भारी संख्या में लोग ठंड के बीच आस्था की डुबकी लगाते नजर आए, स्नान दान कर रहे हैं। हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। माघ मेला में उमड़ा
श्रद्धालुओं का सैलाब। लाखों लोग माघ मेले में अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब यहां पर शाही स्नान भी होगा, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तीर्थराज प्रयाग का संगम बना आस्था का महाकुंभ। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन मिलन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का संगम। सूर्योदय से पहले ही संगम तट पर हर हर गंगे जय प्रयागराज की गूंज है। कड़ाके की ठंड भी आस्था के आगे बेबस नजर आ रही है। कोई अपनी गोद में ठाकुर जी को लेकर संगम में स्नान करवा रहा है, तो कोई राधा रानी को स्नान कराने के लिए माघ मेले में पहुंचा है। देवता भी साथ, भक्त भी साथ, मानो स्वर्ग खुद धरती पर उतर आया हो। संगम नगरी में आस्था की ऐसी बयार बह रही है कि क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, हर उम्र, हर वर्ग, हर क्षेत्र से आए श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये जोश है, यही आस्था है, यही सनातन है, ये संस्कृति है हमारी। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कड़ाके की ठंड है लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर परिवार के साथ, साधु संतों के अलावा तमाम लोग जो है वो भी यहाँ स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें त्रिवेणी संगम तट की है, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। किसी के चेहरे पर संतोष है तो किसी की आंखों में मोक्ष की कामना। डुबकी के बाद दान पुण्य, दीपदान और पूजा अर्चना भी जारी है। और ये मेले की खूबसूरती है कि यहाँ क्या आम क्या खास, हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहा है। मकर संक्रांति के पावन दिन कई साधु संतों, मंडलेश्वरों ने भी अमृत स्नान किया। दिव्यता की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई और एक तरह से जो चित्त विक्षेप था, अगर बताएं तो रात में थोड़ा सर दर्द था, लेकिन स्नान करने से वो सब दूर हो गया और दिव्यता की अनुभूति हो रही। संगम की रेती पर माघ मेले में आस्था के खूबसूरत रंग बिखरे हैं। कहीं वैराग्य है तो कहीं साधना, कहीं मौन तपस्या है तो कहीं सुरों में सजी महफिल है। गंगा यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे पावन धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसार ये सारा। गंगा यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे निर्मल धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसार ये सारा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में मेले में क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था भी पुख्ता है। कई पुलिस टीम मेले की निगरानी कर रही है तो कई टीम मेले क्षेत्र में मौजूद है, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारा मेला में जो है चारों तरफ देखना पड़ता है और निगरानी दिखाई जाती है, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, बस यही सब है। हम लोग अपना रूटीन चेकअप करते रहते हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि माघ मेले में संगम की लहरों के साथ श्रद्धालुओं की आस्था भी अविरल धारा की तरह बह रही है, जिसमें विश्वास, परंपरा और आत्मिक शांति का संगम है। प्रयागराज से शुभम सिंह राजपूत और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज के माघ मेले में एक अलग ही संसार बसा हुआ है। कोई कल्पवास कर रहा है तो कोई लाव लश्कर के साथ तप साधना कर रहा है। यहाँ एक ऐसे बाबा भी पहुंचे जो सोने के गहनों से लदे हुए हैं। आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है। सोने के गहनों से लदे गूगल गोल्डन बाबा। आज आपको माघ मेले में पहुंचे गूगल गोल्डन बाबा से मिलवाते हैं। सुनहरी वेशभूषा है, अलग अंदाज है, आधुनिक नाम के साथ गूगल गोल्डन बाबा ने माघ मेले के आध्यात्मिक माहौल में एक अलग ही रंग घोल दिया है। वैसे इनका असली नाम मनोज आनंद महाराज है और ये कानपुर के रहने वाले हैं। इनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर
सोने के जेवर नजर आएंगे और दोनों हाथों में सोने के कंगन हैं। हाथ की उंगलियों में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियां हैं जिन पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। सर पर चांदी का मुकुट है जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है। इतना ही नहीं, गोल्डन बाबा खाना भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाते हैं और इसके साथ ही बाबा के साथ रहने वाले लड्डू गोपाल भी सोने के हैं जिसे बाबा हमेशा अपने साथ रखते हैं। माघ मेले में पहले दिन से ही बाबा अपने भक्तों के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। अब कोई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक है तो कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। देखिए, हम छत्री हैं, छत्रियों को शौक होता है शस्त्रों सोना। आप द्वापर चले जाइए, राजा कर्ण को देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ण पे ही राज करते थे और हमने इनको हमारा शौक भी है, हमारा कोई घमंड नहीं है। हम सिर्फ क्षत्रियों का नाम रोशन करने स्वर्ण धारण किए हुए हैं। तो द्वापर जाओ, त्रेता जाओ, कलयुग जाओ, हर क्षत्रिय स्वर्ण पर राज करने का था। तो हमने कहा, हमने जब महाभारत सीरियल देखा तो हमने कहा राजा कर्ण सोना पहनते हैं और क्षत्रिय हैं, तो हमने कहा हम भी अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के नाम बढ़ाएंगे। तब से सोना धारण करना शुरू कर दिया। तो हम शुरू में एक चैन हम पहनते थे, पर शौक बड़ी चीज़ है। करके देखिए, किसी को पतंग उड़ाने का शौक होता है, किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ने का शौक होता है, हमको सोना पहनने का शौक है। शौक के लिए हम सब कुछ कर सकता है। हम शौक धारण करने के लिए सोना धारण किया है, शौक पूरा करने के लिए। सोना पहनते तो पहनते, चांदी के बर्तन में खाना भी खाते हैं। हाँ, अरे हमारे जूते 4.5 लोग चांदी के थे। हमने आगरा से बनवाए थे, तब चांदी का रेट था 40,000 रुपये। तब 1,80,000 बने थे। अब जो आप 2.5 लाख हाँ जूता खड़ा जो त्याग दिया है। आगे बढ़ते, मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का महत्व है और इस दिन तिल खिचड़ी का दान और खिचड़ी को खाने से कल्याणकारी लाभ भी मिलता है। और यही वजह है कि उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर इस दिन खिचड़ी पर्व के रूप में भी इसको मनाया जाता है। भगवान को भोग लगाया जाता है, भंडारा खिचड़ी का ही लगाया जाता है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने गुरु गोरखनाथ में खिचड़ी का भोग लगाने पहुंचे। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा, यही है हमारी आज की चौथी गुड न्यूज। दरअसल मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के मुताबिक सहयोगी गुरु गोरखनाथ को पूरे विधि विधान से पवित्र खिचड़ी चढ़ाई और सभी संतों श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई दी। दरअसल गोरखपुर मंदिरनाथ संप्रदाय के योगी बाबा गोरखनाथ की तपस्थली रहा है, वहां उन्हीं को खिचड़ी समर्पित की जाती है। बाबा गोरखनाथ का प्रभाव नेपाल के राजवंश तक रहा है और नेपाल के राज परिवार से यहाँ लगातार खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा रही है। आज मकर संक्रांति के पावन दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का अपार समूह भी उमड़ा। बेतहाशा ठंड के बावजूद दूर दूर से भक्त यहाँ सुबह सवेरे पहुंचे और गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और इस मौके पर एक बच्चा योगी जी से आशीर्वाद लेने पहुंचा और योगी आदित्यनाथ ने बच्चे से पूछा कि क्या खाओगे। बच्चे ने योगी जी के कान में क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। और क्या चाहिए बताओ? हैं? चिप्स चिप्स चाहिए। चिप्स ही मंगाओ। और क्या चाहिए बताओ? हैं? चिप्स चिप्स चाहिए। बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया सैलानियों से गुलजार है। देश विदेश से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बोध गया पहुंच रहे हैं। या कहें कि बोध गया की पावन धरती पर आस्था और साधना की अद्भुत छटा बिखरी है। यहाँ पर श्रद्धालु भगवान बुद्ध को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में हमारी अगली गुड न्यूज यानी कि 5वीं गुड न्यूज यही है, शुद्धिकरण के लिए बोध गया में साष्टांग प्रणाम। देश विदेश से आए बौद्ध श्रद्धालु महाबोधि मंदिर के सामने अनोखा अनुष्ठान कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु अपने मन और शरीर के पापों के शुद्धिकरण के लिए महाबोधि मंदिर के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जिससे बौद्ध धर्म में
गूंजा कहा जाता है। श्रद्धालुओं के मुताबिक ये प्रक्रिया करने से मन और शरीर के पापों के साथ साथ आत्मशुद्धि और मानसिक शांति मिलती है। बौद्ध श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली और तपोभूमि पर साष्टांग प्रणाम करने से उन्हें आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है, जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि पूरी दुनिया में शांति और करुणा का संदेश फैला रहा है। में आज सेना ने आर्मी डे मनाया और पहली बार छावनी से बाहर निकले इस शौर्य उत्सव में सेना की ताकत नजर आई। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है और हमारी आज की छठी गुड न्यूज है आर्मी डे पर सेना का शौर्य उत्सव। जयपुर में आयोजित हुई आर्मी डे परेड में ब्रह्मोस और अपाचे के साथ साथ सेना की ताकत दिखाई गई, तो वहीं देश की विविधता में एकता वाली झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया और ये परेड भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन था। आज जयपुर में जवानों की कदम ताल, टैंकों की गर्जना और फाइटर जेट्स की दहाड़ और शान से लहराते तिरंगे ने देशवासियों का सीना गर्व से भर दिया। दरअसल आज पहली बार जयपुर की सड़कों पर आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया। यह आयोजन रिपब्लिक डे परेड की तर्ज पर आयोजित किया गया, जिसमें सेना के शौर्य का भी प्रदर्शन था और विविधता में एकता वाली झांकियां भी मौजूद थी। 78वें सेना दिवस पर पहली बार भारतीय सेना ने अपनी पारंपरिक सैन्य छावनियों की सीमाओं को तोड़ते हुए खुले शहर में आम जनता के बीच मुख्य आर्मी डे परेड आयोजित की, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिभाई बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित कई वरिष्ठ सैन्य और असैन्य अधिकारी इस गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बने। ये शुरुआत जो हुई है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मिजोरम के गवर्नर वीके सिंह और गवर्नर ऑफ राजस्थान ने की है, जिसके बाद में ये परेड से पहले जितने भी वेटरन्स हैं उनको सम्मानित किया गया, उनकी इन्वेस्टिचर सेरेमनी की गई है, जिसके बाद में मिलिट्री अवार्ड्स जो थे वो वितरित किए गए, वो उनसे सम्मानित लोग आए, उसके साथ में ये परेड की शुरुआत हुई। ये परेड भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन था। शहीदों को नमन करने के साथ इस परेड की शुरुआत हुई। महल रोड पर जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक करीब 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर आयोजित इस परेड में 7 रेजिमेंटों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया और करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों ने इस परेड को देखा और सराहा। परेड में विभिन्न टुकड़ियों की कदमताल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 78वें आर्मी दिवस के दिन जयपुर में हो रही आर्मी डे परेड के दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय सेना की शौर्य, वीरता और साहस, किस तरह से भारतीय सेना का पराक्रम यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि इस बार परेड में सबकी नजरें भैरव बटालियन पर रही, जो पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आई। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए इस यूनिट का गठन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेज और नियमित इन्फेंट्री के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ये बटालियन स्पेशल तौर पर ड्रोन आधारित युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। परेड के ऊपर हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने अपनी कलाबाजियों से ये दिखाया कि उसे हवा में उड़ता टैंक क्यों कहा जाता है। जयपुर की सड़कों पर पहली बार इतने करीब से आम लोगों ने सेना की वास्तविक युद्ध ताकत को देखा। परेड के आखिर में चल रही कलाकारों की टोलियों ने लोगों का मन मोह लिया। कालबेलिया कलाकारों की टोली ने अपने प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां राजस्थान के पारंपरिक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य के जरिए वीर परंपरा को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया, तो वहीं केरल से आए चेंडा ड्रम कलाकारों ने अद्भुत करतब से लोगों को अभिभूत कर दिया। जयपुर से रिदम जैन के साथ देव अंकुर वधावन, गुड न्यूज टुडे।
भारतीय सेना के जांबाज जवान पहाड़ जैसे हौसलों के साथ मुश्किल और विषम परिस्थितियों में भी देश को महफूज रखने के लिए चट्टान बनकर सरहदों पर दिन रात पहरा दे रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज यही है। बर्फ के बीच सरहद संभालते सेना के जवान, देश की वीर सपूत हर हालात में देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। करगिल के द्रास में सर्दियों में पारा -25 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इस कठिन मौसम में भी भारतीय सेना के जवानों का जोश हाई है। बर्फ से ढके पहाड़, कड़ाके की ठंड और इस बेतहाशा ठंड के बीच सरहदों की हिफाजत में मुस्तैद जवान। कारगिल के द्रास में इन दिनों पारा -25 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। सर्द हवाएं सुबह से शाम तक सिहरन का एहसास करा रही हैं, लेकिन इस बेरहम मौसम में भी भारतीय सेना के जवानों का जोश हाई है। सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाज़ाब्ता तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए ज़रूरी है वो नहीं पड़ती, और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। पहाड़ों पर बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि इस बर्फ पर हर जगह चलना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में हथियारों से लैस जवानों की टुकड़ी सरहद के आसपास के पहाड़ी इलाकों में स्कीइंग करते हुए पेट्रोलिंग कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ ठंड अपने तेवर दिखा रही है। मैदानी इलाकों में भी ये मौसम लोगों को परेशान कर रहा है। रविवार और सोमवार को जम्मू का दिन का तापमान श्रीनगर से भी कम दर्ज किया गया, जो इस मौसम के लिए असामान्य माना जा रहा है। इस समय अगर आप देखें तो जम्मू शहर में घना कोहरा है, इसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है और जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल शुष्क मौसम का यह दौर कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है। अनुमान ये भी जताया गया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 7 बजे 7 गुड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।